तो आज आपकी पावर पॉइंट की सेकंड क्लास है ना। कल हमने पावर पॉइंट स्टार्ट किया था, उसमें आपको बताया था कि रन कमांड पे क्या लिखेंगे हम पावर पॉइंट को रन करने के लिए, विदाउट स्पेस पावर PNT एंटर किया, जिसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। अब हम पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन या PPT भी कहते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम होता है .pptx इन वर्जन 2007 और अबव। 2007 या उसके बाद जो भी वर्जन 7 सभी में PPTX और बिफोर होता है PPT। ठीक है, 2007 से पहले PPT होता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कल बताया था कि जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं, अगर एक न्यू फाइल लेकर काम कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ आता है। हाँ जी, आ जाओ। इसके बाद पावर पॉइंट में हम जो भी काम करते हैं ना, अब इसमें ना काम करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स दिया होता है और इसमें पेज नहीं होता, ये स्लाइड पड़ी जाती है इसके अंदर। इसमें जो पेज होता है इसको हम स्लाइड बोलते हैं। जैसे MS वर्ड में तो पेजेस बोलते हैं। न्यू पेज लेने की कमांड उसमें कंट्रोल एंटर, और पावर पॉइंट में कंट्रोल M इंसर्ट न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल M। यहाँ पर ऑप्शन भी आता है। और बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट कौन सा हमें मिलता है, लेआउट पे जाके चेक कर सकते हैं, टाइटल स्लाइड। इसमें ओनली टाइटल है। जैसे यहाँ पे टाइटल स्लाइड सिलेक्टेड है, इसमें टाइटल स्लाइड में एक टाइटल तो सेकंड वाला सब टाइटल का बॉक्स होता है। और फर्स्ट स्लाइड में जैसा कल हमने एक स्लाइड डिज़ाइन की थी जिसमें कुछ कंटेंट रेडी किया था हमने। अगर मैं सिंगल टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए तो लेआउट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ओनली टाइटल कर दिया। इसके बाद इसी के टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने पर आप इसको कंट्रोल E सेम रहेगी, अलाइनमेंट चेंज करनी है तो, और कंट्रोल B फॉर बोल्ड, या कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइज इंक्रीज करने के लिए भी वही चीज़। एक्सेल में ना तो साइज चेंज कर सकते हैं ना तो अलाइनमेंट, शॉर्टकट के थ्रू नहीं कर सकते हैं। वर्ड और PPT में कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे जैसे भी फर्स्ट स्लाइड है और आपने अगर उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा है और आप उस टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं तो क्या ये मूवेबल होगा? बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसको कहीं पे भी कैसे भी मूव कर सकते हैं, इसकी बॉर्डर पे क्लिक होल्ड करके। और अब मैं न्यू स्लाइड ले रहा हूँ या कंट्रोल M प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक टू ऐड टाइटल, इसमें कह रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। लिखने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा पहले। उसके बाद हमने यहाँ पर हैप्पी रिटर्न्स लिख दिया, खाली सेंटर में कर दिया। अगर हमें ये सभी कैरेक्टर्स कैपिटल में चाहिए हो तो क्या करेंगे? वर्ड में किया था आपने, अब हमने उसमें किया था एक ऑल कैप्स, एक किया था चेंज केस। तो यहाँ पर देखो मैंने सिलेक्ट किया पहले, तो क्या मैं कंट्रोल A प्रेस कर दूं? और सिलेक्ट करेंगे पहले तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल A प्रेस किया, सिलेक्ट हो गया सारा। अब हम प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट A, क्या हुआ यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट A, कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखना कि कंट्रोल शिफ्ट A जो कमांड होती है वो सिर्फ वर्ड में काम करती है, बट जब हम चेंज केस के थ्रू करते हैं तो क्या काम करेगी? कर जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होता है, ध्यान रखना इसमें ऑल कैप्स काम नहीं करता। यहाँ पर होता है चेंज केस ही काम करेगा, शॉर्टकट सेम रहेगा शिफ्ट प्लस F3। इसमें भी सेम तीनों ही ऑप्शन काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडू किया, कंट्रोल Z प्रेस कर रहे हैं, शिफ्ट F3, अपर केस दोबारा प्रेस किया, लोअर या सेंटेंस केस, तो हमने वापस अपर केस कर दिया। या ऑप्शन पे जाके चेंज केस में से इसको कर दिया कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसके बाद मैंने कंट्रोल B से बोल्ड भी कर दिया और इसको थोड़ा सा सेंटर में रख के कलर भी दे दिया, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया।
इसके बाद नेक्स्ट, और ये जरूर चेक कर लेना कि किस स्लाइड में आपको नया बच्चा आया। एक सीट गई आपकी। अगला ऑप्शन है न्यू स्लाइड का। फिर से अब इसमें अगर हमें ना लेआउट चेंज करना हो और किसी भी ब्लैंक लेआउट पे हम किस तरह से टाइप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक ब्लैंक लेआउट लेता हूँ स्लाइड का, तब इस पर टाइप तो होगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे गिटार बजा रहा हूँ, बजे नहीं हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हम आप अलग से इंसर्ट पे जाकर टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश लुकिंग में चाहिए तो वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क दोनों में सिर्फ यही रहेगा, इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्मेट में और एक सिंपल राइटिंग में आता है। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, जिसके बाद हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट पढ़ा जाता है, टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट या पिक्चर्स या शेप्स, ये सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आती हैं। तो अगर हमें कोई भी इसमें शेप ड्रॉ करनी हो तो शेप्स पर जाकर सेलेक्ट किया, ड्रॉ कर दिया। अगर हमें इसकी एक डुप्लीकेट इमेज चाहिए हो इस शेप की, कोई भी शेप, कोई भी पिक्चर या कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया मैंने, बीच में कर्सर है, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। एमएस वर्ड में क्या आता है, कंट्रोल डी से क्या आता है, डायलॉग बॉक्स आता है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर कंट्रोल डी से कुछ भी नहीं हुआ। पर अगर हमें यहाँ पर इसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट चाहिए हो तो कैसे लेकर आएंगे, तो इसकी बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा इस टेक्स्ट बॉक्स की। अगर कर्सर बीच में है तो वो एक एडिटिंग हो रखी है, अभी कर्सर इनसाइड है, तो आप जब इसकी बॉर्डर पे क्लिक करते हैं ना, तो अब ये क्या है, सिलेक्टेड है। अब ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। अब आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा, देखो। उसके आउटलाइन पे क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद आप इसको मूव भी कर सकते हैं एरो कीज की हेल्प से, एरोस की हेल्प से भी मूव कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर दिया। चाहे हम शेप को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए। इसका एक दूसरा तरीका, जब हम कंट्रोल दबा के किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, फिर चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो पिक्चर हो या कोई शेप हो, कोई टेक्स्ट बॉक्स, इमेज या कोई भी शेप हो, तो हम उसकी डुप्लीकेट आ जाती है जब कंट्रोल बटन के साथ उसको मूव किया जाता है। डिलीट कर दिया। अगला पॉइंट, हमें एक डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए सेम लास्ट वाले की। 3 तरीके, एक तो होता है राइट क्लिक करके किसी भी स्लाइड के ऊपर डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आता है, आगे यहाँ पर डिलीट करना है, क्लिक करा डिलीट बटन, या किसी भी स्लाइड को डिलीट करने के लिए हम राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन से भी कर सकते हैं। और 2007 वर्जन में तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आता है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 2007 वर्जन में मिलेगा यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन अलग से भी। अदरवाइज सब सिर्फ 2 तरीके, या तो डिलीट की या तो राइट क्लिक करके आप डिलीट स्लाइड कर सकते हैं। और अभी हम पढ़ रहे थे डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के 3 तरीके। एक तो मैंने बताया कि राइट क्लिक करके ही इंसर्ट कर सकते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। दूसरा, न्यू स्लाइड ऑप्शन पे जाकर नीचे दे रखा है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। तीसरा, शॉर्टकट कमांड के थ्रू कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डी प्रेस कर देना, डुप्लीकेट आ जाएगी यहाँ पर। तो ये 3 मेथड, ये सारे जो भी अभी क्वेश्चन पढ़ाए, पॉइंट्स पढ़ाए अभी, सारे एमसीक्यूज में आपके कंप्लीट, एक एक पॉइंट आपका एमसीक्यूज में है सारा। और नेक्स्ट में अगर हमें फर्स्ट स्लाइड पे वापस जाना हो, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम,
तो कंट्रोल होम प्रेस किया, स्टार्टिंग स्लाइड पे जाना है या कंट्रोल एंड, जैसे वर्ड या एक्सेल में भी करते हैं हम, सेम चीज़ यहाँ पर भी काम करेगी। और अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम साइज। कल कितने, वैसे 10 से करवा दिए थे ना आपको, ठीक है। अभी देखो ये सारे क्वेश्चन अभी हुए आपके, कौन सा नहीं हुआ, 9th। इसमें एक 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ साउंड फाइल। देखो साउंड फाइल इनमें से कौन सी होती है, वेव, WAV, जैसे MP3 होती है ना साउंड फाइल, ऐसे WAV भी होती है। फॉर्मेट बहुत तरह के होते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये एक वेब फाइल्स होती है। अगर हमें बैकग्राउंड में म्यूजिक फाइल लगानी है कोई भी, पावर पॉइंट में MP3 भी हो सकती है, WAV वेब फाइल भी हो सकती है। ये क्वेश्चन पिछली बार JSA में भी था, न्यू स्लाइड लेने के लिए, और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो JSA में पिछले वाले में हैं, मैंने ऐड किए थे। अगले क्वेश्चन में है, विच ऑफ दिस इज द पेज सेटअप ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट। लैंडस्केप होता है बाय डिफॉल्ट। और MS पावर पॉइंट में, चाहे पावर पॉइंट हो चाहे वर्ड या एक्सेल हो, इसमें अगर हमें कोई भी टेक्स्ट बॉक्स या पिक्चर या चार्ट इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में ही जाकर मिलता है। अब देखो पिक्चर का भी है, शेप्स भी होती हैं, चार्ट का भी ऑप्शन है, और टेक्स्ट बॉक्स अभी हमने यूज़ किया ही था। तो ये सभी ऑप्शंस आपको इंसर्ट पर जाके मिलते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। अब स्टार्टिंग से प्ले करना हो, यानी कि बिगिनिंग, शुरू से प्ले करना है, तो ऑप्शन भी आता है पावर पॉइंट में, स्लाइड शो मेन्यू में जाकर मिलेगा ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग। हमने कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करी, बनाने के बाद उसको प्ले करके देखना है प्रेजेंटेशन को, तो हम F5 प्रेस करते हैं अगर स्टार्टिंग से प्ले करना हो। और कर्सर चाहे किसी भी स्लाइड पे हो, जैसे अब आखिरी स्लाइड पे चलेगा फर्स्ट से ही। अगर हमें स्टार्ट करना हो सेकंड नंबर या जिस भी एक्टिव स्लाइड से प्ले करना है, देन यूज फ्रॉम करंट, यानी कि शिफ्ट F5। व्यू स्लाइड शो फ्रॉम एक्टिव और करंट स्लाइड, शिफ्ट प्लस में F5। तो फुल स्क्रीन में कल आपको चला के दिखाया था ना स्लाइड शो, ठीक है। एंड डज पावर पॉइंट कम्स इन MS ऑफिस सूट, बिल्कुल। अब पीछे भी बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिस सूट पढ़ा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम ऑफिस सूट भी होता है। अब इसी के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, एक्सेस, ये सभी इसी के ही अंदर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। एंड विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट एंड एग्जिट। अब स्टार्ट और एग्जिट की दे दी। अब प्ले करने के लिए तो हम F5 प्रेस करते ही हैं। अगर मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया शो, जिसके बाद अगर मेरे को बीच में से एग्जिट होना हो तो हम एस्केप बटन प्रेस कर देते हैं। स्लाइड शो को बीच में से ही बंद करने के लिए एस्केप बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, अगले पॉइंट में, हाउ मेनी स्लाइड्स कैन बी प्रिंटेड ऑन ए सिंगल पेज यूजिंग हैंड आउट। अगर मैं यहाँ पे इसका प्रिंट आउट देखता हूँ, कंट्रोल P करा, तो यहाँ पे तो एक ही सिंगल स्लाइड आ रही है प्रिंटिंग में। ये स्लाइड व्यू है, एक होता है हैंड आउट व्यू। तो हैंड आउट व्यू देखने के लिए हम व्यू पे जाएंगे, हैंड आउट मास्टर पे क्लिक कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्लाइड्स पर पेज के नाम से।
क्वेश्चन में बोल रखा था हम हैंडआउट स्लाइड्स के अंदर या फिर हाउ मेनी स्लाइड कैन बी प्रिंटेड ऑन ए सिंगल पेज, तो इनमें से कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं हैंडआउट स्लाइड व्यू के अंदर, 1, 6, 9 या फिर दे रखा है ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। यहाँ पर देखो तो सर 9 में सारी आ जाएंगी ना, एक भी नहीं नहीं फॉर्मेट है इसका ये। अब इसमें देखो 9 में यहाँ पर कई फॉर्मेट नहीं भी है, 5 का ऑप्शन नहीं है, 7, 8 का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पर देखो सिंगल स्लाइड भी कर सकते हैं, 2 भी है, 3, 4। अब इसमें ये ध्यान रखना है आपने 1 से 9 के बीच के दौरान कौन सा नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये बहुत ही। इसमें 5, 7, 8 नहीं होता, बाकी सारे स्लाइड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाई दे रहे हैं आपको 6 स्लाइड बॉक्स, 9 पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी कि स्लाइड का साइज काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। पेज साइज वही है, 2 भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ स्क्रीन पर मैक्सिमम 9 स्लाइड्स होती है, मैक्सिमम 9 स्लाइड, 3 भी है। और 3 में देखो हाफ स्क्रीन राइट साइड में ब्लैंक रहेगी। आपने कुछ स्लाइड्स बनाई अलग अलग उसके ऊपर, उसको प्रिंट करना चाहते हैं लेफ्ट में 3-3। अगर आप साइड में कुछ आप हैंड रिटन नोट उसके ऊपर कुछ भी अबाउट में हैंड रिटन में कुछ इन शॉर्ट नोट डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और वापस क्लोज मास्टर व्यू, तो ऑप्शन आता है व्यू पे हैंड आउट मास्टर, इस पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं यहां से। अगला ऑप्शन, इफ यू वांट टू सी द ओनली टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड, अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट देखना हो स्लाइड पर, विच ऑफ दिस टैब्स विल यू यूज, तो इसमें एक ऑप्शन आता है आउटलाइन व्यू का, व्यू पे ही जाकर। अब इसमें देखो सिर्फ आपको आउटलाइन व्यू दिखा रहा है किसी भी स्लाइड पर। यहाँ पर साइड प्रीव्यू में जो थंबनेल्स बने हुए आते हैं साइड पर आपको आउटलाइन की व्यू में दिखाएगा टेक्स्ट फॉर्म में, यानी कि आपको यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे साइड बार पर, तो ये साइड में विंडो आती है, तो उसके लिए हमें ना नॉर्मल व्यू पे काम करना पड़ता है। और इनमें से जो एक और ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर, इसका यूज़ करते हैं स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए। स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए हम, जैसे कि अगर मेरे को इस सेकंड वाली स्लाइड है फर्स्ट नंबर पे चाहिए या फर्स्ट वाली सेकंड पे, तो क्लिक उठा के ऊपर ले सकते हैं, या क्लिक दबाया उठा के इसको नीचे रख दिया, मूव कर सकते हैं क्लिक दबा के। स्लाइड सॉर्टर में आपको एक साथ कई सारी मिल जाएगी, तो प्रीव्यू थोड़ा सा बड़े साइज में मिल जाएगा, कर हम वहाँ से भी सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता है। स्लाइड सॉर्टर पे जाके करना है रीअरेंज, या नॉर्मल से भी यहाँ से साइड से हम कर सकते हैं रीअरेंज करने के लिए स्लाइड्स को। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू सेट द ट्रांजिशन स्पीड, ट्रांजिशंस क्या होती हैं, जैसे अगर मैंने कोई वीडियो प्ले करी, जो मुश्किल है, अब ये जो ओपन हो रही है चीज़, अब इसमें देखो, अभी आपको पावर पॉइंट में करके दिखाता हूँ, ये चीज़ ओपन हो रही है ना ऐसे, ये एक ट्रांजिशन है, इसके ऊपर ये इफेक्ट्स चल रहे हैं, ये ट्रांजिशन इफेक्ट है। अब इसके अंदर जैसे और आ जाएंगे, अब ये भी एक ट्रांजिशन इफेक्ट हो गया। अब ये चीज़ हम पावर पॉइंट में पढ़ें, उससे पहले मैं कुछ डिज़ाइन दे रहा हूँ इसमें।
हाँ जी, तो यहाँ पर देखो कैसे अप्लाई करना है। ट्रांजिशंस पे जाकर यहाँ पे एक ट्रांजिशन के नाम से टैब है, यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट्स मिलेंगे। थोड़ा सा और डाउन किया, विन पर क्लिक कर दिया, या फ्लैश इस तरह का। तो ये सभी ट्रांजिशंस हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट पे जाकर सेकंड स्लाइड पर देखो, हमने क्रश पे क्लिक किया तो पेपर क्रश हो गया, या आपने तो ये उठा सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए हमें अप्लाई टू ऑल करना पड़ता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर हमें सभी पर सेम ट्रांजिशन अप्लाई करनी हो तो अप्लाई टू ऑल करने पर सभी पे सेम भी किया जा सकता है। ये ट्रांजिशंस हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और स्लो करना चाहते हैं या फास्ट करना चाहते हैं तो ये दे रखी ड्यूरेशन, हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना स्लो या फास्ट करना है तो इस ऑप्शंस के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे इसको यही रखा और साउंड भी लगा सकते हैं साथ में, जैसे हमने कर दिया यहाँ से एक चाइम्स का साउंड। अब इसका एक प्रीव्यू देखते हैं। अब ये जो पेपर क्रशिंग का समय था ना, टोटल 2 सेकंड का था, मैंने इसको कर दिया ज़्यादा, प्रीव्यू। अब देखो ये स्लो हो गया। ठीक है, ये चीज़ ड्यूरेशन अगर कम कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड में पूरा, जैसे कि एक जोमेटो की ऐड होती है, यूट्यूब चलाया 3 सेकंड में चलो जी ऐड खत्म, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया उसने। अब बताओ 3-4 सेकंड में सब कुछ एक्सप्लेन करता कि जोमेटो क्या है, डिलीवरी सर्विस देती है खाने की। तो ऐसे ही तो ये होती है ट्रांजिशन स्पीड कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किस मेन्यू के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है पिक्चर्स या क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के लिए? इंसर्ट में ही होता है ये सभी पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट भी पिक्चर होती है। 2007 वर्जन में ऑप्शन मिलता है आपको क्लिप आर्ट का, नए वर्जन्स में नहीं है। एंड द डैश इज अ मेथड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, हमने तो ट्रांजिशन इफेक्ट दिया था, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स है वो एक ऑब्जेक्ट है, या पिक्चर है वो एक ऑब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, या कोई भी एक शेप है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट ही पढ़ा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें बिना किसी ऑब्जेक्ट के कोई काम ही नहीं कर सकता। इसमें 3 ही ऑब्जेक्ट चीज़ें चलती हैं, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स या हमारी शेप, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लगानी हो, जैसे आपने फ़ोन है, मोबाइल ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें लिखा आता है जैसे सैमसंग, एनिमेट होकर आता है, तो वो एक मोशंस। अब ये चीज़ है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये मोशन, ऐसे मोशंस हो गए, मूव करना ऑब्जेक्ट, तो ये मोशंस होते हैं। तो कैसे मिलेंगे हमें? एनिमेशंस में ही जाकर एनिमेशंस में अभी देखो ऑप्शंस डिसेबल आ रहे हैं, उसके लिए पहले टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे, फिर ऐड एनिमेशन। 4 टाइप की कैटेगरीज होती हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन। तो 4 अलग अलग तरह के हैं। अगर मैं इसमें से देता हूँ एंट्रेंस इफेक्ट पहले, कि टेक्स्ट को आपने किस तरीके से मूव कराना है, ग्रो एंड टर्न या ड्रॉप, ऐसे करा सकते हैं। ओके कर दिया, फिर सेकंड पर गए, अब इसमें भी क्लिक करा, ऐड एनिमेशन में एम्फेसिस में देते हैं ग्रो विद कलर, ओके कर दिया, इनकी भी स्पीड कंट्रोल हो जाती है। और लास्ट स्लाइड पे अब इस पे हमने दे दिया है जैसे मोशन, मोशन में
बाउंस कराना है शेप्स पर, उसके मोशंस या हार्ट बीट सेम शेप्स पर काम करेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिसमें एक और ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया ऐड एनिमेशन में एग्जिट इफेक्ट्स में जाकर, अब इसमें फ्लोट करते हैं तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसमें आउट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये होते हैं मोशन पास। ठीक है, इसको हम प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरह के। और देखो अगले क्वेश्चन में ना इसी के ऊपर ही है, व्हाट इज मोशन पाथ, ए मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन आंसर पे चला गया, आंसर क्वेश्चन की जगह पर आ गया, सेम चीज अपोजिट में होगी, चेंज कर दिया। या जो जूम कंट्रोल होता है, कितना होता है, मिनिमम 10 या 400 अप टू। देखो क्वेश्चन भी आ गया, द डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट। अभी हमने पढ़ा था टू रीअरेंज, और अगर हमें एक साथ सभी स्लाइड एक बार में देखनी हो तो हम एक स्लाइड सॉर्टर का ही यूज करते हैं। स्लाइड में ट्रांजिशंस क्या होती हैं, इट इज अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन स्लाइड शो, कि जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो तो उसको किस तरह से आपने दिखाना है। कि अगर एंट्रेंस हो रही है तो जैसे हम चाहते हैं कर्टन ओपन हो जाए, जैसे एक मैजिशियन होता है, मैजिक शो देखने के लिए जाते हैं या रामलीला देखने के लिए जाते हैं आप सभी, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जब किरदार शुरू करते हैं तो पहले कर्टन होते हैं, ओपन होते हैं, शुरू हो रही है यानी कि खत्म हो रहा है तो बंद हो गए। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन, अब इसमें कर्टन का भी इफेक्ट दे रखा है। अब की हो गया बटन दबे रहेंगे आहो। देखो इसके अंदर ये कर्टन वाला भी इफेक्ट दे रखा है। तो इस तरह का ये इफेक्ट है ट्रांजिशन। तो हम क्वेश्चन नंबर देखो, अब इसी में इसी का अपोजिट, जैसे मोशन में आया था क्वेश्चन आंसर में, आंसर क्वेश्चन में, सेम यहाँ पर भी आ गया ट्रांजिशन में भी, कि द स्पेशल इफेक्ट्स स्पेशल इफेक्ट्स का मतलब ट्रांजिशन, सेम आंसर क्वेश्चन की जगह या क्वेश्चन आंसर की जगह पर। और ये भी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो कंट्रोल होम, लास्ट के लिए कंट्रोल एंड। और व्हाट विल हैपन व्हेन यू सेलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड एंड ट्राई टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। जैसे अब यहाँ पे 3 स्लाइड्स हैं, हमें यहाँ पर एक सेकंड, अब ये 3 स्लाइड्स हैं हमारे पास। अगर हमें एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है फर्स्ट के बाद, क्लिक किया फर्स्ट पे, कंट्रोल M दबा दिया, उसके नीचे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 2 स्लाइड एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक दबाया मैंने कंट्रोल के साथ 2 स्लाइड पे, अब अगर कंट्रोल M करते हैं तो देखो एक न्यू स्लाइड इंसर्ट होती है, कहाँ पे, नीचे की तरफ, तीसरे नंबर पे इंसर्ट होगी, 3rd नंबर पे। चाहे अगर 3 स्लाइड अगर सेलेक्ट किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 4th नंबर पे, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ गया न्यू स्लाइड विल बी इंसर्ट। हाँ जी, तो अगर 3 कह दे तो 4थे नंबर पे आ जाएगी, यानी जो लास्ट स्लाइड सेलेक्ट की गई होगी ना उसी के नीचे एक नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। जब आप फर्स्ट और सेकंड, कोई भी एक फर्स्ट या सेकंड कोई भी हो सकती है, चाहे वो बीच में से हो रैंडमली, तो उसके बाद जो भी सेकंड नंबर पे सिलेक्ट की जाएगी ना, चाहे अगर आप पहली और तीसरी भी सिलेक्ट करते हो या पहली और चौथी, तो चौथी के बाद में इंसर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है,
और कैन यू इंसर्ट एन ऑनलाइन वीडियो, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आता है ऑनलाइन पिक्चर का भी है, ऑनलाइन देखो वीडियो का भी ऑप्शन आता है, तो हम इसमें वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बहुत होगा ना आज के लिए, इतना बहुत है।